Hello, good morning to all of you. Once again, welcome to all my viewers on my YouTube channel. आज एक बार फिर से हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि DLED 4th सेमेस्टर से लिया गया है। ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैथमेटिक्स में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि घातांक क्या होता है। तो घातांक और करड़ी में हम ये जान चुके हैं कि घातांक क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें से हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि घातांक क्या होता है। क्योंकि हमको पता है कि घातांक में हम एक विस्तृत पद को संक्षिप्त रूप में परिवर्तित करते हैं और परिवर्तन के दौरान उस पद की पुनरावृत्ति जितनी बार हुई होती है उसको उस पद के घात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे कल हमने पढ़ा था कि यदि ए यानी ए का ही मल्टीप्लिकेशन हम m टाइम्स करते हैं और इसका रिजल्ट अगर b आता है तो ये विस्तृत पद है। इसको हम लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि जितनी बार ए का गुणा हुआ है, ए की पुनरावृत्ति जितनी बार हुई है उस संख्या को ए की घात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और फिर इसका रिजल्ट इस प्रकार से आ जाता है, यानी a की घात m बराबर b। यही क्या कहलाता है? यही हमारा घातांक है। घातांक के कुछ पद होते हैं, जैसे a की घात m बराबर b। इसमें a क्या है? a को हम बेस बोलते हैं। बेस यानी आधार। m क्या है? m हमारा घातांक है, यानी पावर यहाँ पे लिखते हैं, पावर। और यहाँ पे क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में घात बोलते हैं। b क्या है? b हमारा परिणाम है, रिजल्ट यानी परिणाम। ये हमारा घातांक होता है कि एक विस्तृत पद को हम उसको इस प्रकार से संक्षिप्त पद में परिवर्तित कर सकते हैं जहाँ पे a आधार होता है, m घात होती है और b रिजल्ट यानी परिणाम होता है। इसके अलावा अगर हम किसी आधार के घात को परिणाम की तरफ ले जाना चाहें तो इसका नियम क्या कहता है कि वो आधार वहां पे जाके, जैसे a की घात m बराबर b है, तो अगर ये m हम उधर ले जाएं तो वैसे भी हमको पता है कि जब कोई पद एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अंश से हर में परिवर्तित हो जाता है। तो a बराबर b की घात 1/m हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लें, 2 की घात 2 बराबर 4। अब यहाँ पे 2 की घात 2 बराबर 4 एक घातांक श्रेणी है। अब इसमें 2 आधार है, 2 घात है, ये इसका परिणाम है। तो अगर 2 की घात को हम उधर भेजते हैं तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 2 बराबर 4 की घात 1/2। और हमको पता है कि जब घात 1/2 में हो तो इसको अंडर रूट के फॉर्म में बदल सकते हैं, अंडर रूट 4। तो आपको पहले से पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसलिए ये जो हमारी घातांक है, घातांक के जो नियम है, घातांक के जो सूत्र हैं वो करड़ी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो अब हम बात करेंगे आज के अपने टॉपिक पर जो कि क्या है? करड़ी है। कल हम घातांक के सूत्रों को पढ़े थे, घातांक के कुछ नियमों को पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? करड़ी। करड़ी क्या होती है? करड़ी करड़ी का आशय जब किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि, किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि एक परिमेय संख्या अर्थात p/q के रूप में व्यक्त ना हो सके तो ऐसे मूल करड़ी कहलाते हैं। अर्थात हम इसको अगर परिभाषित करें लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि
परिमेय रूप। परिमेय रूप का मतलब क्या हो गया, तो लिख सकते हैं दैट इज P/Q, जहाँ पे Q 0 के बराबर ना हो, परिमेय रूप में व्यक्त ना कर सके तो ऐसे मूल करड़ी कहलाते हैं। यदि किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त ना किया जा सके तो ऐसे मूल करड़ी कहलाते हैं। इसका आशय क्या हुआ कि मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं, घनमूल 27 क्यूब रूट ऑफ 27, तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है 3 क्या है, 3 एक परिमेय संख्या है। अतः ये मूल हमारा क्या है, ये हमारा मूल करड़ी नहीं है, जबकि अगर हम बात करें √2 की, √2 का रिजल्ट जो कुछ भी आता है वो दशमलव में आता है और वो परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, ये करड़ी है, ये हमारा अपरिमेय है सबसे पहले तो, और जबकि ये अपरिमेय होने के कारण करड़ी भी है। तो यदि किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल आदि परिमेय रूप में व्यक्त ना किया जा सके तो ऐसे मूल करड़ी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये √3 और √2 की बात करते हैं, जहाँ पे √27 ये क्या है, ये करड़ी नहीं है, जबकि √2 एक करड़ी है। इसका कारण क्या है कि इसका रिजल्ट अपरिमेय आता है, यानी इसका परिणाम अपरिमेय रूप में व्यक्त होता है, इसलिए ये करड़ी है, जबकि इसका परिणाम एक परिमेय के रूप में व्यक्त होता है, इसलिए ये करड़ी नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं एक प्रश्न की। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, प्रश्न है जो कहता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है, और हमारे पास कुछ उदाहरण है। जैसे प्रश्न है, निम्न में परिमेय संख्या ना लिखते, निम्न में करड़ी है। ऑप्शन ले लें, ए √7, ऑप्शन बी ले लें Q27, ऑप्शन सी √125, ऑप्शन डी √64। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है कि करड़ी कौन सा है। तो पहले पद की बात करें तो ये एक अपरिमेय संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए ये करड़ी है। दूसरे पद की बात करें तो ये इसका रिजल्ट 3 आता है जो कि परिमेय है, इसलिए ये करड़ी नहीं है। तीसरे की बात करें तो ये इसका रिजल्ट 5 आता है जो कि एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये हमारा करड़ी नहीं है। इसी प्रकार से चौथा ऑप्शन 8, जिसका वर्गमूल 8 होता है, इसलिए वो भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए करड़ी नहीं है। अब दूसरी बात हम करते हैं, करड़ी ये हो गया, करड़ी को हम पहचान सकते हैं कैसे, उसके रिजल्ट से। जब उसका घनमूल, वर्गमूल इत्यादि परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त हो तो वो हमारा करड़ी नहीं है, और यदि ऐसा नहीं होता, परिमेय संख्याओं के रूप में हम उसे व्यक्त ना कर पाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा करड़ी कहलाएगा। जैसे उदाहरण लें, उदाहरण में हम देख सकते हैं यहाँ पे √2,
8 √ 64 √ 25। अब इसमें पहचानना है कि करड़ी कौन सा है, करड़ी कौन सा नहीं है। तो चूंकि करड़ी की परिभाषा कहती है कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल इत्यादि परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त ना किया जा सके तो वे मूल करड़ी कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं √2, ये अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। इसका जो भी रिजल्ट होगा वो परिमेय के रूप में नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, करड़ी। ठीक, उसी प्रकार से ये भी क्या है, करड़ी है। 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2√2। 2√2 अगर हम देखें तो इसमें 2, ये क्या है, पहले से ही पता है परिमेय है, इसलिए ये भी क्या है, करड़ी है। 64 की बात करें तो 8 28 64, तो यानी इसका रिजल्ट 8 आता है, जो कि क्या है, परिमेय है। यानी इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 8/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, करड़ी नहीं है। जबकि 25 का देखें तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए ये क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या को दर्शाता है, इसलिए करड़ी नहीं है। तो ये हमारे कुछ उदाहरण हैं। अब करड़ी का दूसरा बिंदु आता है कि करड़ी के भेद क्या होते हैं, करड़ी के प्रकार कितने हैं, करड़ी कितने प्रकार की होती है। तो करड़ी के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शुद्ध करड़ी, अशुद्ध करड़ी, प्योर एंड मिक्स्ड। शुद्ध करड़ी वे करड़ी होती हैं जो पूर्णतया अपरिमेय संख्या को व्यक्त करती हैं। अशुद्ध करड़ी वे करड़ी होती हैं मिक्स्ड करड़ी, यानी अशुद्ध का मतलब यहाँ मिक्स्ड है, यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय दोनों रूप देखने को मिलते हैं। जैसे 3√2, 3√2 ये हमारा क्या है, मिश्रण है, इसमें ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये हमारी करड़ी है, ये हमारी करड़ी नहीं है। तो इसलिए चूंकि दोनों का मिश्रण है, इसलिए ये अशुद्ध करड़ी में आता है। जबकि अगर लिखा हो केवल करड़ी में 2 √2 तो ये शुद्ध करड़ी होती है। तो कुल मिला के करड़ी के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, शुद्ध और अशुद्ध। तो पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ सॉल्ट, यानी करड़ी के प्रकार, करड़ी के प्रकार। तो इसको फ्लो चार्ट के रूप में पढ़ते हैं। करड़ी, करड़ी के कुल कितने भेद हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे करड़ी के कुल मुख्य रूप से 2 भेद। पहला कौन सा है, पहला हमारा है शुद्ध, शुद्ध करड़ी। दूसरा हमारा क्या है, अशुद्ध, अशुद्ध करड़ी। इसको और किस नाम से जानते हैं, मिश्रित, मिश्रित करड़ी। तो करड़ी के कुल 2 भेद हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध का मतलब कि अर्थात, यहाँ पे हम लिख सकते हैं शुद्ध करड़ी अर्थात अपरिमेय, अपरिमेय यानी वे संख्याएं जिनके वर्गमूल और घनमूल को हम परिमेय संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते, वे पूर्णतया अपरिमेय होती हों तो उनको हम शुद्ध करड़ी कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लें √2, √11, √17 इत्यादि, ये हमारी क्या है, शुद्ध करड़ी है। और अशुद्ध की बात करें, अगर यही कोई लिख देता है कि क्या √25 शुद्ध करड़ी है, तो आप क्या बताएंगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 5 × 5 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, जो कि एक शुद्ध परिमेय संख्या है, इसलिए ये करड़ी है ही नहीं। अब दूसरी बात आती है अशुद्ध करड़ी। अशुद्ध का मतलब ये होता है कि जिसमें शुद्धता ना हो, अशुद्धियाँ मिली हुई हों, यानी मिश्रण हो जिसमें, तो वो मिश्रित करड़ी कहलाता है। मिश्रित करड़ी अर्थात
जहाँ पर परिमेय यानी इसका कुछ भाग परिमेय हो और बाकी का भाग अपरिमेय हो। अपरिमेय का मतलब यहाँ पे करड़ी से है, यानी करड़ी के साथ परिमेय संख्याओं का समावेशन हो तो ऐसी करड़ी को हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध करड़ी। जैसे उदाहरण ले लें, जैसे 2√3, 3√3, उसको हम क्या लिख सकते हैं? √12। यानी अगर कोई पूछता है कि √12 क्या है तो आप क्या बताएंगे? क्योंकि √12 को हम 2√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे ये क्या है? दो एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का मिश्रण है यहाँ पे, इसलिए ये करड़ी जो हमारी है वो अशुद्ध करड़ी है। अशुद्ध करड़ी के साथ साथ इसको हम क्या कह सकते हैं? मिश्रित करड़ी है। ऐसे ही 3√3 यानी √27। √27 क्या है? √27 एक मिक्स्ड सॉर्ड है, यानी मिश्रित करड़ी है। तो करड़ी के कुल दो भेद हुए। कौन से? शुद्ध, अशुद्ध। शुद्ध कब होगा? जब वो पूर्णतया अपरिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त हो, और वो अशुद्ध कब होगा? जब उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों का समावेशन है। जैसे √12 यानी 4 × 12, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो सीधे सीधे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 2√3 और यहाँ पे 2 परिमेय, √3 अपरिमेय, इसलिए यहाँ पे मिश्रण हो गया, इसलिए ये अशुद्ध करड़ी कहलाती है। अब बात करते हैं कि अशुद्ध करड़ी के कुल कितने भेद होते हैं? तो अशुद्ध करड़ी के भी दो भेद होते हैं। करड़ी के कुल कितने भेद हुए? 2, शुद्ध और मिश्रित। लेकिन मिश्रण में भी कितने टाइप का मिश्रण हो सकता है? यहाँ पे 2 टाइप के मिश्रित होते हैं, यानी मिश्रित करड़ी। मिश्रित करड़ी के भेद, इसके 2 भेद होते हैं। पहला एक समान करड़ी और दूसरा असमान करड़ी। असमान करड़ी। अब बात करते हैं मिश्रित करड़ी। एक एग्जाम्पल ले, जैसे लिखा हो 3√2, तो ये यहाँ पे मिश्रण है, परिमेय और अपरिमेय का, इसलिए मिश्रित है। मिश्रित के साथ साथ ये करड़ी भी है। अगर ये परिमेय में बदल जाता तो ये पूरा का पूरा परिमेय हो जाता, तो ये करड़ी नहीं होती। तो इसके 2 भेद हैं, एक समान करड़ी और एक असमान करड़ी। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें 2 पद होते हैं। कौन कौन से? एक परिमेय है, दूसरा पद क्या है? अपरिमेय का पद। तो अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि एक समान करड़ी वे करड़ी होती हैं जिनमें अपरिमेय पद समान होते हैं। 2 या 2 से अधिक करड़ियों में अपरिमेय पद समान पाए जाएं तो ऐसी करड़ियां समान करड़ी कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में 3√3, 4√3, 2√3, 5√3। अब यहाँ पे इन उदाहरणों में हम देखें तो ये जो अपरिमेय यानी करड़ी वाला भाग है वो सभी क्या है? √3 और वो समान है, तो इसलिए ऐसी करड़ी मिश्रित भी है। और चूंकि इसके अपरिमेय वाले पद समान हैं, इसलिए इस प्रकार की करड़ी को एक समान करड़ी कहते हैं। दूसरा पद क्या कहलाता है? असमान। असमान भी किसका प्रकार है? असमान भी हमारा मिश्रण है। तो मिश्रण है तो जरूर से इसमें एक परिमेय होगा और दूसरा अपरिमेय होगा। अपरिमेय, एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, जैसे 2√3। अब इसमें बात करते हैं कि असमान करड़ी क्या कहलाती है? इसका विपरीत, अर्थात जैसे इसी में अगर यहाँ पे हम ले लें कि 3√3, दूसरे में ले लें 4√2, तीसरे में ले लें 5√5,
चौथे में ले लें 5√8। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो करड़ी वाले भाग हैं सब असमान है, एक दूसरे के समान नहीं है, इसलिए इस प्रकार की करड़ी को क्या बोलते हैं? असमान करड़ी बोलते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया कि करड़ी किसे कहते हैं, करड़ी के भेद कितने होते हैं, करड़ी के भेद में भी जो उसके भी जैसे शुद्ध अशुद्ध में अशुद्ध कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमने जाना। क्या क्या पढ़ा हमने अब तक? करड़ी क्या होती है? करड़ी का मतलब क्या हुआ कि वे संख्याएं जिनके वर्गमूल, घनमूल इत्यादि परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त ना किए जा सके तो ऐसे मूल करड़ी कहलाते हैं। जैसे √2 क्या है? करड़ी है। ये तो करड़ी जान लिया। करड़ी की बात आती है तो फिर अगर कोई पूछता है √4 क्या है, ये भी करड़ी होना चाहिए, तो करड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये करड़ी नहीं है, ये करड़ी है। करड़ी के प्रकार में हमने जाना 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। शुद्ध का मतलब जैसे √2 जो कंप्लीटली अपरिमेय फॉर्म में हो, यानी जिनका रूपांतरण परिमेय में ना किया जा सके, वही क्या कहलाते हैं? शुद्ध करड़ी। और अशुद्ध का मतलब क्या है? उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का मिलन हो। जैसे 3√2 3 परिमेय है, 2 अपरिमेय है, तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। तो चूंकि ये करड़ी है तो इसलिए इसको अशुद्ध करड़ी बोलते हैं। अशुद्ध करड़ी में भी 2 प्रकार की होते हैं, एक समान और असमान। एक समान का मतलब जहाँ पे करड़ी वाले पद समान हो, जैसे 3√2 4, तो ये पद समान है तो ये एक समान है। अगर यही लिखते हैं 3√2 2√3, तो चूंकि करड़ी वाले पद असमान है तो इसके 2 भेद हो जाते हैं, एक समान और असमान। अब बात करते हैं करड़ी के अगले भाग पे, करड़ी की कोटि। करड़ी की कोटि क्या होती है? कोटि का मतलब ऑर्डर होता है। करड़ी की कोटि ऑर्डर ऑफ सॉर्ट। करड़ी की कोटि, तो इसके लिए हम यानी करड़ी का क्रम क्या होता है? करड़ी का क्रम, इसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे हमारे पास ये उदाहरण है, मान लीजिए लिखा है 27, ये 84, ये 56 एंड सो। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ करड़ियाँ हैं। पहली क्या है? √2, दूसरी क्या है? 27। इस प्रकार से हमारे पास अलग अलग क्रम की करड़ियाँ हैं। तो अगर इसकी कोटि हमें जानना हो तो क्या करना है? इसका सीधा सा फंडा है कि यहाँ पे जो संख्या होगी, इस रूट के ऊपर जो संख्या होगी वही क्या होती है? करड़ी की कोटि होती है। ये हमारी कोटि है। फिर भी कभी कभी हमको समस्या हो सकती है। समस्या कब हो सकती है? जब हमारे पास कुछ इस रूप में लिखा हो। अगर कोई पूछता है 2 की घात 2/3 ये करड़ी है, तो इस करड़ी की कोटि क्या होगी? 2 की घात 2/3 एक करड़ी है, तो इसकी कोटि क्या होगी? तो इसके लिए हम अब इस फार्मूले को, यानी ये जो ट्रिक है हमारे पास, उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए सीधा सीधा इसको हम इसमें रूपांतरित कर सकते हैं, या करड़ी की क्रम को परिभाषित किया गया है, अर्थात आधार की घात का हर। आधार की घात का हर
आधार यहाँ पे क्या है 2 की घात 2/3, तो 3 क्या है यहाँ पे हर है, ये 2 अंश है, अंश नहीं होगा, यानी इसकी घात का जो हर है वही इसकी कोटि कहलाता है। यानी इसको अगर हम करड़ी में परिवर्तित करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, और इसको परिवर्तित करें 1/3 को तो ये √3 हो जाता है, तो इसलिए इसका कोटि क्या हो गया 3 हो गया। यहाँ से भी पता चला कि इसका हर ही इसकी कोटि है, तो ये इसका फार्मूला है। किसी करड़ी का क्रम किसी करड़ी की कोटि, अर्थात उस करड़ी के आधार की घात का हर, वही क्या कहलाता है करड़ी की कोटि कहलाता है। वैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लें, 3⁻27/6, इसकी कोटि क्या होगी। अगर ये करड़ी है तो इसकी कोटि क्या होगी, तुरंत आप देखेंगे कि इसकी घात का हर क्या है 6 है, तो 6 ही क्या होगा इसकी कोटि। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाकी करड़ी में और भी टॉपिक हैं। करड़ी में जैसे करड़ी का संयुग्मी क्या होता है, इस प्रकार से करड़ी में और भी भाग हैं, उसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।